बंदीवर आए सभा पर और बंदीवर सभा पर आकर अपने हाथ उठा उठा कर कहने लगे, क्या कहने लगे कि सामने सभा पर जो धनुष दिखाई दे रहा है ना, कोई साधारण धनुष से मत समझ लेना। दिखने में यह धनुष सामान्य है। हमारी वैदेही माता जानकी खेल खेल में इस धनुष को उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान रख दिया, और यह एक स्थान से दूसरे स्थान रख दिया। तभी राजा जनक ने ऐसा संकल्प लिया है कि जो भी राजकुमार राजा इस धनुष को उठाकर तोड़ देगा या धनुष उठा लेगा, उसके साथ माता जानकी का विवाह हो जाएगा। लेकिन कोई साधारण धनुष नहीं, यह धनुष स्वयं भगवान महादेव का है। अब धनुष उठाने की बात आई, कई राजा ने सोचा ये तो छोटा काम है, धनुष तो हम सुबह शाम 4 बार उठाते हैं, रणभूमि में तो कंधे में टांगे घूमते हैं, हाथ में लिए रहते हैं, कोई बहुत बड़ा काम है क्या? धनुष उठाना तोड़ना ये तो भाई हमारे दाएं हाथ का काम है। कुछ ने सोचा भैया धनुष उठाना बड़ा काम नहीं, लेकिन भगवान शिव का धनुष तोड़ना ये ठीक नहीं है। रावण आदि तो भैया वहीं से प्रस्थान कर गए, भगवान शिव का नाम जुड़ा रावण विदा, और राजा महाराजा एक एक करके राजा महाराजा आने लगे। गोस्वामी जी कहते हैं, जिनके कछु विचार मन माही, 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 चाप समीप महीप न जाई, चापे समीप महीप न जाई। जिनके मन में थोड़ा बहुत भी कुछ विचार आया, वो धनुष के सामने भटका भी नहीं। किसी का विचार अच्छा आया, किसी का विचार खराब आया। अच्छा विचार क्या आया? राजा को लगा हम पृथ्वी के राजा हैं, वीर भोग्या वसुंधरा, और जानकी धरती से प्रकट हुई है, यह तो हमारी बिटिया समान है, इनसे विवाह हो सकता है क्या? दूर से प्रणाम। कई भगवान शिव का धनुष देखकर वहीं से वंदन। कई लोग बंदी जनों के आगाज से भयभीत होकर वहीं बैठे रह गए, उठे नहीं, और कुछ लोग उठने लगे। कोई जाए उठाने का प्रयत्न करे, धनुष टस से मस नहीं होने लगा। तमिक धरहि धनु मूढ़ नृप, धनुष उठाने का प्रयत्न करने लगे, लेकिन धनुष हिला तक नहीं। दूसरा राजा आया, उसके मन में विचार आया, हमारे पास तो भैया सैकड़ों हाथी का बल है, और जिससे धनुष नहीं उठाना, वो हाथ जोड़कर अपने कुल देवता और देवी को पुकार रहा है कि प्रभु हमसे ना उठा चलेगा, हमारे पड़ोसी से एकदम नहीं उठना चाहिए, नहीं तो हमारी भी क्या इज्जत रहेगी। जिससे उठ रहा है, जो जा रहा है उठाने, वो भगवान को याद कर रहा है, प्रभु हमारे से जरूर उठ जाए, लेकिन हमारे से जरूर उठ जाए ये कहने वाला एक आदमी, और धनुष ना उठे यह कहने वाले 50 आदमी। धनुष हिला तक नहीं, और जब धनुष हिला नहीं तो पूज्यपाद जी कहते हैं, भूप सहस दस कहीं मारा,
भूप सहस दस एक ही बारा लगे उठावन टराई नटारा लगे उठावन टरही नटारा 10,000 राजा एक बार में धनुष उठाने के लिए चल पड़े। अच्छा, धनुष कोई इतना बड़ा था क्या 10,000 राजा पकड़ लेते? धनुष अरे 5 फीट का होता, 10 फीट का होता, और कितना बड़ा रहा हो। गोस्वामी जी कहते हैं भूप सहस 10 एक ही बारा। 10,000 राजाओं ने धनुष उठाने का निश्चय किया एक साथ। जनक जी महाराज सोचे ये हो क्या रहा है, धनुष हिल नहीं रहा है, 10,000 राजा उठाएंगे कैसे? और 10,000 राजाओं से मानो धनुष उठ भी गया तो माता जानकी का विवाह किसके साथ होगा? एक राजा ने बोला वो टेंशन आप मत लो, टेंशन हमारा है, आपका संकल्प पूरा होगा, धनुष उठेगा और धनुष उठने के बाद आपस में हम लड़ेंगे, जो जीतेगा उससे विदेही का विवाह हो जाएगा। जनक जी बोले चलो ये भी देखा जाएगा। अब 10,000 राजा धनुष पकड़ पाए ये आसान काम है? 10-20 ने धनुष पकड़ा और 10-20 ने धनुष पकड़ने वाले का हाथ पकड़ा, 10-20-50 ने उनका हाथ पकड़ा और 10-20-50 ने उनका हाथ पकड़ा, और हाथ पकड़ने की जगह नहीं पड़ी तो बचे लोग उनके कमर पकड़ लिए, कईयों ने पैर पकड़ लिया कि 1 2 3 बोलना है और कैसे भी करके धनुष को हिला डुला कर तोड़ना है। जनक जी महाराज ऊपर से देख रहे हैं, भैया 1, फिर बोला 2 और बोला 3, टूट गया टूट गया टूट गया। जनक जी झांके, भैया क्या टूटा? तो देखा लगे उठावन टरई नटारा। धनुष तो टस से मस नहीं हुआ, आधे लोगों का हाथ और आधे का पैर टूट गया, धनुष नहीं टूटा। धनुष तोड़ना आसान नहीं हुआ। और कथा कहती है जनक जी महाराज को क्रोध आ गया। क्रोध में श्री जनक जी महाराज कहने लगे, अब जनी को आंखें भटमाई, अब जनी को मांगे मन माही, पीर विहीन मही मैं जाने, वीर विहीन मही मैं जानी। जनक जी महाराज सभा पर खड़े हो गए, कहने लगे सावधान, आज इस सभा को देखकर पता चलता है कि सभा पर कोई वीर नहीं बचा, ये धरती वीर विहीन हो चुकी है। जनक जी कहते हैं जहां तक मैं देख पा रहा हूं स्वयं देवता भी भेष बदल कर इस सभा पर आए हुए हैं। दूर दूर से बड़े बड़े राजा रथी महारथी जिनका नाम है, चारों तरफ 10 दिशाओं पर जिन्होंने 10 दिशाओं को जीत रखा है, ऐसे ऐसे राजा महाराजा सभा पर विद्यमान है। लेकिन एक छोटा सा धनुष उठाने की बात दूर, हिला तक नहीं पाए। आज तो ऐसा लगता है धरती वीर विहीन हो गई। यदि मैं अपने संकल्प पर खड़ा रहता हूं तो मेरी बेटी का विवाह नहीं होगा, और संकल्प तोड़ता हूं तो संकल्प तोड़ने पर बात आ जाएगी कि जनक जी ने संकल्प तोड़ दिया। जाएं आप सबका भी सभा पर कोई काम नहीं है, यह सभा व्यर्थ है। मुझे तो अब लगता है मेरी बेटी का विवाह ही संभव नहीं है। और जैसे ही यह बात कही जनक जी ने, वीर विहीन की धरती वीर विहीन हो गई है, श्री लक्ष्मण जी महाराज खड़े हो गए सभा पर।
और लक्ष्मण जी को क्रोध आया और लक्ष्मण जी कहने लगे, कही जनक जी सी अनुचित वाणी, कही जनक जस अनुचित वाणी, विद्यमान रघुकुल मन जानी, विद्यमान रघुकुल मन जानी, सुनाओ भानु कुल पंकज भानु, सुनाहु भानुकुल पंकज भानु, कहूँ सुभाऊ न कछु अभिमानु, कहूँ सुभाऊ न कछु अभिमानु, जो तुम्हारी अनुशासन पावो, जो तुम्हारी अनुशासन पावो, कुंतक इव ब्रह्मांड उठावो, कंदुक इव ब्रह्मांड उठावो, कांचे घाट जिमीदारों भोगी कांचे घट जिमीदारों भोगी, सकाओ मोरी मूलक जीवी कोही, सकाऊं मेरु मूलक जीवी कोरी, तब प्रताप महिमा भगवाना, तब प्रताप महिमा भगवाना, को पुरा नाथ पुराना, को पुरा पिनाक पुराना, नाथ आयस हो नाथ जानी अस आयस हो, कौतुक करो बिलो के सो, कौतुक करो विरोगी सो, कमल नाल जीवी चाप चढ़ाओ, कमल नाल जीव चाप चढ़ावो, जो जन सत प्रमाण ले आओ, जो जन सत प्रमाण ले आवो, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, ओ श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम। लक्ष्मण जी सभा पर खड़े हो गए और कहने लगे, हे जनक जी महाराज, आप जो बात कह रहे हैं वो उचित बात नहीं है। कहीं जनक जैसे अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मन जानी। आप कह रहे हैं कि सभा वीर विहीन हो गई है। वह सभा वीर विहीन हो ही नहीं सकती जिस सभा पर रघुकुल का कोई भी व्यक्ति विद्यमान हो, और यहाँ तो रघुकुल शिरोमणि रामचंद्र जी विद्यमान है। आप कहते हैं यह सभा वीर विहीन हो गई है, धरती वीर विहीन है। आपकी बात अनुचित है। आप धनुष तोड़ने की बात कहते हो, जो तुम्हारी अनुशासन पायो, कुंदक इव ब्रह्मांड उठायो।
धनुष की बात संपूर्ण ब्रह्मांड को मैं उठा सकता हूँ। आपका आदेश प्राप्त हो, कांचे घाट जिम डारों फोरो, सकऊं मेरु मूलक जिम जोरो। मैं कच्चे घड़े के समान फोड़ सकता हूँ। धनुष उठाने की बात आप करते हो। नाथ तब प्रताप महिमा भगवाना, को बपुरो पिनाक उड़ाना। अब धनुष उठाने की बात, मैं धरती उठा सकता हूँ, घड़े के जैसे फोड़ सकता हूँ। कमल नाम जिम चाप चढ़ावूं, जो जन सत प्रमाण लय आए। मैं इस धनुष को आप कहें तो कमल के डंडे के समान मोड़ सकता हूँ। कमल का डंडा जहां जैसे मोड़ दो वैसे ही पार, जिधर घुमा दो उधर पार। अब जैसे ही श्री जनक जी महाराज के सामने लक्ष्मण जी खड़े हो गए और लक्ष्मण जी महाराज खड़े होकर के कहने लगे, हम तो धनुष उठाने की बात क्या धरती उठा दे, धनुष को तोड़ने की बात क्या कच्चे कमल के डंडे के समान मोड़ कर फेंक दे, कच्चे घड़े के समान जैसे घड़ा मारो और टूट जाए वैसे कर दे। सभा पूरा शांत हो गया, सभा में शांति छा गई। कारण एक कि कोई नहीं उठा पाया, ये लड़का ललकार रहा है। दूसरी शांति इसलिए कि भैया ये बोल रहा है, उठाएगा कब? खाली बोल रहा है उठा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे, भाई करेगा कब? करने की बारी कब आएगी? उठाने की बात बोल रहा है, करने की बात ही नहीं। और हर बार कहता है यदि भगवान राम जी कहें हमारा प्रताप नहीं तो वो प्रताप महिमा भगवाना, भगवान के प्रताप से मैं उठा दूंगा, भगवान के प्रताप से मैं कुंदक वो ब्रह्मांड उठाओ, सब भगवान के प्रताप से मैं कर दूंगा। सभा के लोग शांत हो गए। उधर से राम जी ने कहा माहौल पूरा तगड़ा बन गया, अब लक्ष्मण जी बैठ जाइए, अब ज्यादा नहीं बोलना है। तुम तो धनुष उठाने की बात कही, तुम धरती उखाड़े दे रहे हो। अब धरती डगमगा दोगे तो यहां बचे आदमी क्या करेंगे? धनुष तुम ही तो तोड़ दोगे तो फिर हमारा काम क्या रहेगा? और लक्ष्मण जी बार बार बोले धनुष की तरफ हाथ बढ़ाएं। राम जी को लगे ऐसा ना हो जोश जोश में तोड़ ही देंगे, कुछ काम हमारे लिए तो छोड़ो। क्या होता है, किसी बड़े आदमी के आने से पहले दूसरे आदमी जाकर माहौल बनाते हैं। जैसे हमारे आने से पहले आचार्य जी मंच पे आकर बोलते रहते हैं स्वामी जी आने वाले हैं, बस कुछ ही क्षणों में पधार रहे हैं। अब लोग बैठकर एकदम रेडी हैं और 2-4 घंटा स्वामी जी ना आए तो फिर आचार्य जी की खोपड़ी में चढ़ जाएंगे लोग। लक्ष्मण जी ने पूरा माहौल बना दिया, धनुष हम तोड़ देंगे, हम अभी तोड़ते हैं। अभी अब भगवान का प्रताप है, भगवान कहें तो अभी धनुष को उठा देते हैं, कच्चे घड़े में कमल के डंडे के समान मोड़ दूंगा। राम जी ने कहा बस हो ही गवा, बैठो, अब ज्यादा नहीं। लखन सको वचन जे बोला, डगमग मही गज डोला। धरती हिलने लग गई लक्ष्मण जी जब बोलने लगे। स्वयं भगवान शेषनाग हैं लक्ष्मण जी, अब बोलते बोलते सांस फूलने लगी। शेषनाग भैया सांस फूले तो ऊपर नीचे फन करने लगे। धरती हिल गई, कांप गई धरती लक्ष्मण जी का क्रोध देखकर। एक भौवे उठाया कि धरती कांपने लगी।
राम जी ने सोचा धरती कांपे, कहीं धनुष नहीं टेबलवा से नीचे गिर जाए। यह दिक्कत है, बैठाना बहुत जरूरी है। और बैठाया, राम जी ने बगल पर बैठाया। बोले लक्ष्मण, हर जगह ज्यादा क्रोध नहीं दिखाना चाहिए, बैठिए शांति से। ज्यादा क्रोध दिखाना उत्तम नहीं है। लक्ष्मण जी बैठ गए और लक्ष्मण जी जब बैठे, पूरी सभा शांत हो गई। पूरी सभा राम, लक्ष्मण जी और विश्वामित्र जी को देख रही है। श्री जनक जी महाराज भी विश्वामित्र जी और राम लक्ष्मण जी की तरफ देख रहे हैं। माता जानकी भी उस ओर देख रही है। आज सारी सभा सब मंचनते, मंच एक सुंदर मंच पर टिक गई है। सारी सभा की नजर वहां आकर लग गई है कि भैया कुछ अब आगे होगा या मामला यहीं खत्म। चूंकि जनक जी तो बोल दिए अपने अपने घर जाइए, गेस्ट हाउस में एक रात रुकने की अब व्यवस्था नहीं है। धनुष टूटे तो भैया शादी पार्टी हो, 2-4 दिन माल जीवने को मौका मिले। यहाँ तो मामला ही खत्म है। आज मौका पता नहीं चल रहा है, लेकिन जानते हो हमारे श्री रघुनाथ जी किसी भी कार्य को बिना गुरु आदेश के नहीं करते हैं। बिना गुरु आदेश के भगवान राम कोई काम नहीं करते हैं। भगवान गुरुदेव ने देखा अब समय शुभ आ गया है। पूज्यपाद जी कहते हैं, विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह वाणी। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेहमय वाणी। उठो राम भंजो भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। उठो राम भंजो भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। सुनी गुरु वचन चरण सिर नावा, हरस विषाद न कछु उरयावा। सुनि गुरु वचन चरण सिर नावा, हरस विषाद न कछु उरयावा। सहजी चले सकल जग स्वामी, मंजुवर कुंजन गामी। सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत मंजुवर कुंजन गामी। चलत रामपुर नर नारी, ओ चलत राम सब पुर नर नारी। पुलक पूरित भय सुखारी, पुलक पूरित भय सुखारी। भगवान विश्वामित्र जी महाराज ने शुभ समय देखा और शुभ समय देख करके कहने लगे, विश्वामित्र समय शुभ जानी। और बोले अति स्नेह वाणी, स्नेह युक्त वाणी कहने लगे। क्या? उठऊं राम भंजऊं भव चापा। ऐसा नहीं बोला। यह बिल्कुल नहीं कहा कि राम जी उठिए धनुष तोड़ने का प्रयास कीजिए। गुरुदेव क्या कह रहे हैं? राम उठो धनुष तोड़ो और राजा जनक के मन में जो चिंता है वह चिंता का परित्याग करो। उठऊं राम भंजऊं भव चापा, मेटऊं तात जनक परितापा। और भगवान राम सहजता के साथ उठे, सुनी गुरु वचन चरण सिर नावा। गुरुदेव को प्रणाम किया और गुरुदेव को प्रणाम करके हरस विषाद न कछु आवा। भगवान कैसे उठे? न मन में कोई हर्ष है
ना ही कोई विषाद है। भगवान के हृदय पर ना हर्ष विषाद नहीं है। मैं धनुष तोड़ने के लिए चल रहा हूं। कैसे? सहज चले सकल जग स्वामी, सहज रूप से चल पड़े, जैसे सहजता के साथ चलते हैं। कई बार हम कहीं किसी नए स्थान पर जाने वाले होते हैं तो उत्साह होता है, कोई नया काम कर रहे होते हैं तो उत्साह होता है, किसी नए व्यक्ति को देखते हैं तो उत्साह होता है। लेकिन भगवान नहीं, सहज ही चले सकल जगत स्वामी, मंत मुंज वर कुंजन गामी। कैसे चले? हाथी के समान, कुंजन गामी, हाथी के जैसे चलने लगे। हाथी चलता है, कुत्ते भौंकते। सभा के लोग कहने लगे, छोटका कह रहा था तोड़ूंगा, तोड़ दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, अब उठा है बड़का, देखो ये कौन सा कमाल करता है। छोटका तो बोलते ही रह गया, छुआ तक नहीं। ये तोड़ पाएगा? ये इतनी कम उम्र की, अभी तो दाढ़ी मूछ भी नहीं आई, शरीर पतला दुबला सांवला सा, लगता नहीं है 10,000 राजा नहीं तोड़ पाए, ये तोड़ने का प्रयत्न करेगा। भगवान चल पड़े, और जब भगवान चलने लगे तो लोगों में भावना टूटेगा कि नहीं टूटेगा? किसी का विचार हो रहा है टूटेगा। माता वैदेही भगवान का स्मरण करने लगी, श्री गणेश भगवान को पुकारने लगी, धनुष से प्रार्थना करने लगी, भगवान शंकर का स्मरण करने लगी। धनुष हल्का हो जाए। कितना हल्का, कितना हल्का हो जाए धनुष, कितना हल्का कर दें। तो माता जानकी कहती हैं, ये रामचंद्र जी हैं, कोमल हैं, राजकुमार हैं, अयोध्या में रहते हैं। मैं पुष्प वाटिका में देखी तो पुष्प तोड़ते हुए भी इनके माथे पर पसीना आ रहा था। धनुष तोड़ पाएंगे? इसलिए हे धनुष देव, हे भगवान, हे जगदम्बा, हे पराम्बा, हे भगवान शंकर, हे माता गौरी, धनुष इतना हल्का हो जाए कि छूने मात्र से टूट जाए, स्पर्श करने मात्र से, हवा के वेग से टूट जाए, वजन ना रहे। स्पर्श, भगवान स्पर्श करें। और कोई मिथिलावासी तो कह रहे रोक लो इन्हें। माता को चिंता है, बालक जा रहा है, टूट पाएगा धनुष? रोक दो, अयोध्या का नाम ना खराब हो जाए। रोको, कोई तो रोको। और सखिया कहती हैं, आप नहीं जानते हो, ये सदानंद की माता का उद्धार करने वाले हैं, विश्वामित्र के साथ आए हैं। ये दिखने में भले ही सहज हो, सर्वशक्तिमान हैं, जिनके द्वारा यह सृष्टि पाली पोसी जाती है, यही विष्णु हैं, यही जगदीश हैं, यही जगतपति हैं, यही जगत के ईश, यही जगन्नाथ हैं, सहज नहीं हैं। और चल पड़े भगवान आगे, और भगवान आगे पहुंचे, सभा पर मध्य पर खड़े हो गए, और धनुष के समक्ष खड़े होकर पूज्यपाद जी कहते हैं, वहीं से गुरुदेव को प्रणाम किया। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा। अति लाघव उठाए धनु लीना, अति लाघव चढ़ावत खेचत गाढ़े, लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, अरे लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े। कहूँ न लखा देख सब ठाड़े, कहूँ न लखा देख सब ठाड़े, कहूँ न लखा देख सब ठाड़े, कहूँ न लखा देख सब ठाड़े। तही क्षण राम माध्य धनु तोड़ा, तही क्षण राम माध्य धनु तोड़ा,
बोलो श्री राम जय जय राम श्री राम श्री राम जय राम बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। गुरुदेव का आदेश पाकर भगवान चले और मन ही मन गुरुदेव को प्रणाम किया। गुरुदेव को प्रणाम करके भगवान एक झटके के साथ धनुष को उठा लिया। पूज्यपाद जी कहते हैं, कहू न लखा देख सब ठाड़े, कोई देख नहीं पाया धनुष कब उठा और कब टूट गया। आंख सबकी बंद की बंद बहुचक्के रह गई। तई क्षण राम मद धनु तोड़ा, और भगवान ने जैसे ही धनुष तोड़ा जोरदार गर्जना हुई और तोड़कर दो दिशाओं पर प्रभु दो चाप खंड में डारे फेंक दिया। जय जयकार होने लगा तीनों तरफ। राजा महाराजा खड़े हो गए। क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया। अयोध्या का लाल राजकुमार 10,000 राजा जो नहीं कर पाए वो राम ने कर डाला, वो राम ने कर डाला। राजा जनक ने विलंब नहीं किया और जनक जी महाराज ने माता जानकी को वरमाला लेकर के आने के लिए कह दिया। माता जानकी को लेकर आने के लिए कह दिया और माता जानकी हाथ में वरमाला लेकर के आ रही हैं। और बहुत सुंदर प्रसंग है बंधुओं। ये तो वरमाला आजकल चलता है कि दो एक दूसरे को डालते हैं। आजकल चलता है स्त्री पुरुष को, पुरुष स्त्री को। यद्यपि यह व्यवस्था नहीं थी। व्यवस्था तो यह थी कि वरण किया जाता था और स्त्री ही पुरुष को डालती थी। आजकल फैशन हो गया, माला डालिए फिर पकड़िए और इधर फोटो खिंचाइए उधर फोटो खिंचाइए। अत्याधुनिक युग में फोटो चाहिए और फोटो भी एचडी में चाहिए। एचडी फोटो होनी चाहिए। दुनिया बहुत आगे बढ़ गई। जब फोन नहीं था तो ठीक था, फोन हुआ फिर कुछ समय बाद छोटा फोन आया, उसमें छोटा कैमरा होता था कीपैड वाला। लोग उसी से टिपिर टिपिर फोटो खींच लेते थे, मेमोरी कार्ड लगता था। फिर थोड़ा फोन बड़ा हुआ, थोड़ा फोन बड़ा हुआ, फिर थोड़ा फोन बड़ा हुआ। और आजकल तो इतने महंगे महंगे फोन आ गए, इतने महंगे महंगे फोन। किस लिए? खाली फोटोवा खींचने के लिए। और हमको समझ में नहीं आता है, फोटो खींचते हैं 6 महीना बाद जब उसका पूरा डाटा फुल हो जाता है तो बैठ के फिर डिलीट मारते हैं। हमारे एक रसानंद जी यही करते हैं। जहां जाएंगे फोटो खींचेंगे और 2 महीना में जब फोन भर जाएगा तो डिलीट मार देंगे। मुझे लगता है कि ये 5-6 महीने में हम 10 फोटो नहीं खींचे होंगे अपने फोन से। काम की कोई फोटो भजन आदि खींच लिया तो खींच लिया, लेकिन कोई ऑटो फोटो नहीं खींचा। हमारी खुद की फोटो लोग मांगते हैं कि कथा में बैनर में लगाना है, तो हम अंशुल को ही बोलते हैं उन्हीं से बात करो, उसी के पास होगी। हमारे पास मेरी भी फोटो नहीं होगी, मुश्किल ही से मिलेगी। अब फोटो का जमाना, पता नहीं क्या करेंगे। पहले तो खिंचती थी, वो रील वाला होता था और रील रहती थी। ब्लैक एंड व्हाइट चला, फिर कलर चला। अब कलर में भी लोग पोज ले लेते थे। कैमरा वाला बोलता था 1 तो लोग सीधे हो जाते थे, 2 में थोड़ा मुस्कुरा लेते थे, 3 बोलते ही खिचिक खत्म हो गया। और गिने तो उसमें रील आती थी 32-34। अब उसमें छटनी होती थी, कौन सा धोना है, धुलाई होती थी उसकी। अब वो धुलाई होने के बाद फिर प्रिंट होता था। बड़े मुश्किल से एल्बम बनते थे। हाँ?
आजकल तो फोटो खींचता है, एल्बम भी ऐसे तगड़े तगड़े हमने देखे, क्या बताएं, सूटकेस एल्बम चलता है। सूटकेस है, लॉक सिस्टम है। भगवान लंबे हैं और जानकी मैया सहज सी बात है, पुरुष लंबा होता है और माताएं थोड़ी कम हाइट की। वो हमने तो देखा, वीडियो देखा भैया, किसी का वरमाला नहीं देखा, एक आध का कभी देखा तो देखा। शादी वादी में हम जाते नहीं हैं। 2 या 3 विवाह मैंने अपने आंखों के सामने देखा है। 2 किसी भक्त का देखा, एक अपने भाई साहब का देखा, बस। और बचपन में जो देखा वो उसकी स्मृतियां नहीं है, क्योंकि 14 साल में महात्मा बन गया था, आयु कम थी, शादी वादी नहीं देखा। लोग निमंत्रण कार्ड भेजते रहते हैं, हर 2-4 दिन में 2-4 कार्ड निमंत्रण शादी का आता है। अब सदिये में जाते रहे तो कथवा के करेगा, ये भी बात है। हम तो एक ही बात कहते हैं, भैया अपनी शादी में नहीं गए, तुम्हारी शादी में कहाँ आएंगे। जब हम अपनी शादी में नहीं गए तो दूसरे की शादी में आगे पीछे चले जाते हैं। और वीडियो में देखते हैं लोग, वरमाला होता है तो वो उसको गोदी उठाते हैं, वो उसको। और एक आध बार यही गोदी उठाने के चक्कर में स्टेजों से गिरते हैं, कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा। एक वीडियो आया, दुल्हा नारा बांधने नहीं जानता था पैजामा का, इधर वरमाला डाला और उधर पैजामा नीचे। अजीब अजीब वीडियो। सखियां कहने लग गई, झुक जइयो तनिक रघुवीर, झुक जइयो तनिक रघुवीर, लली मोरी छोटी सी, झुक जइयो तनिक रघुवीर, लली मोरी छोटी सी, झुक जइयो तनिक रघुवीर, लली मोरी छोटी सी। झुक जइयो मेरे रघुवीर, लली मेरी छोटी सी, छोटी सी, छोटी सी, छोटी सी, हाँ छोटी सी, छोटी सी, छोटी सी, छोटी सी, हाँ छोटी सी। झुक जइयो तनिक रघुवीर, लली मोरी छोटी सी। झुक जइयो तनिक रघुवीर, लली मोरी छोटी सी। झुक जइयो तनिक रघुवीर, लली मोरी छोटी सी। झुक जइयो तनिक रघुवीर, लली मेरी छोटी सी। तुम हो ऊंचक पहुँचत नाही, तुम हो ऊंचक पहुँचत नाही, तुम हो ऊंचक पहुँचक नाही, तुम हो ऊंचक पहुँचत नाही। क्यों बनते हो बलबीर, लली मोरी छोटी सी। क्यों बनते हो बलबीर, लली मेरी छोटी सी। झुक जइयो तनिक रघुवीर, लली मोरी छोटी सी। झुक जइयो तनिक रघुवीर, लली मेरी छोटी सी।
से खड़ी सिया पाय पिराने, कब से खड़ी सिया पाय पिराने, कब से खड़ी सिया पाय पिराने, कब से खड़ी सिया पाय पिराने, पाय पिराने सिया पाय पिराने, पाय पिरानी सिया पाय पिरानी, कब से खड़ी सिया पाय पिराने, कब से खड़ी सिया पाय पिरानी। मत मन न धरत मेरो धीर, लली मोरी छोटी सी, मन दर्द मेरो धीर, लली मेरी छोटी सी, झुक गइयो तनिक रघुवीर, लली मोरी छोटी सी, झुक गइयो तनिक रघुवीर, लली मेरी छोटी सी। देखो तुम रघुवंशी अपनी अदा में, 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 तुम रघुवंशी अपनी अदा में, तुम रघुवंशी अपनी अदा में, दया करो रघुवीर, लली मोरी छोटी सी, दया करो रघुवीर, लली मेरी छोटी सी, झुक जइयो तनिक रघुवीर, लली मोरी छोटी सी, जइयो तनिक रघुवीर, लली मेरी छोटी सी। देखो बोली रामचंद्र भगवान की। बिन माला दुल्हन नहीं पैयो, 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 दुल्हन नहीं पैयो, दुल्हन नहीं पैयो, दुल्हन पैयो नहीं दुल्हन पैयो, बिन माला दुल्हन नहीं पैयो, बिन माला दुल्हन नहीं पैयो, नृप कुल की जागीर, लली मोरी छोटी से, कुल की जागीर, लली मेरी छोटी सी, झुक जइयो तनिक रघुवीर, लली मोरी छोटी से, झुक जइयो मेरे रघुवीर, लली मेरी छोटी सी, छोटी सी, छोटी सी, छोटी सी, हाँ छोटी सी, छोटी सी, हाजी छोटी सी, छोटी सी, अति छोटी सी, झुक जइयो तनिक रघुवीर, लली मोरी छोटी सी, झुक जइयो तनिक रघुवीर, लली मेरी छोटी सी, झुक जइयो तनिक रघुवीर, लली मोरी छोटी सी, झुक जइयो तनिक रघुवीर,
लली मेरी छोटी सी सखी मोरी छोटी सी, ओ सखी मोरी छोटी सी, लली मोरी छोटी सी, लली मोरी छोटी सी। झुक जइयो तनिक रघुबीर, सखी मोरी छोटी सी। सखी कहती हैं राम जी थोड़ा सा झुक जाइए, अब यहाँ ठाट बाट नहीं चलना है, अभी ससुराल है। और भैया मैं राम कथा नहीं कहता था, सत्य घटना आपको बता रहा हूं। 2016 में पहली बार 17 में मैं बोकारो में नावाडी करके एक स्थान है, वहां कथा कह रहा था और कथा भागवत की थी। रात में होती है उधर कथा, 7-8 बजे से शुरू होती, रात 11-12 बजे तक, मैंग जी 1 बजे तक रात में। तो रात में 1-2 बजे फिर आए, भोजन प्रसाद पाए, 3 बजे सोते, 8 बजे 9 बजे उठते। लेकिन 9 बजे उठना साधु को शोभा नहीं देता, तो सुबह जल्दी उठ के नहा धोकर फिर दोपहर में सोते। तो स्वप्न में उस एक दिन दोपहर में मैंने देखा हनुमान जी आ गए और 2 गदा लेकर आए। एक गदा हमको दिया, दूसरा अपने लिया, बोले चलो युद्ध करो, बहुत फांकी मारते हो। और हम भी ऐसे मूर्ख आदमी हनुमान जी के साथ लड़ने लगे। हनुमान जी ने 2-4 गदा दाब मारा और हमारे पेट पर आकर बैठ गए। और पेट पे आकर बैठे, बोले राम जी की शरण में आ जाओ। उस समय हमारे फोन पे फोन की घंटी बजी, बगल में जो साथ में थे उन्होंने उठाया। नीतीश पाठक तब चलता था। पाठक जी ने कहा स्वामी जी उठिए उठिए उठिए, फोन आ रहा है। और कई घंटी बज गई हैं, बाहर का नंबर लगता है। हमने फोन देखा तो भैया नेपाल से फोन आ रहा था। पूछा हेलो कौन? बोले महाराज जी आपका नंबर हमको मिला, बिहार के किसी ने दिया है, आप राम कथा करते हैं क्या? तो हमने दिमाग में आया, अभी हनुमान जी कह रहे थे राम जी की शरण में जाओ, और फोन भी वही बज गया। हमने कहा बात क्या है? बोले 3 दिन बाद से हमारे यहाँ कथा थी, वो महाराज जी कथा करने नहीं आ रहे हैं, बैनर वैनर छप गया है, पांडाल लग गया है, आप कथा कर दीजिए। उस दिन हमारी कथा पूरी। हमने कहा कहां से हो? बोले जनकपुर से फोन कर रहे हैं। हमने कहा आज तक राम जी कथा नहीं कही, कहीं मामला फंस ना जाए। लेकिन हनुमान जी ने कहा राम जी शरण में जाओ, तो हमने हाँ कह दिया। हमने बोला आपको कौन बताया? हम राम। बोले नहीं, बिहार वाले नंबर दिया, बोले आप महाराज जी राम कथा कहते हैं। हमने पहली राम कथा नेपाल में जनकपुर में की। जनकपुर से 5-6 किलोमीटर दूर अनैठा नाम का गांव, वहां। और वो भी ऐसी वैसी राम कथा नहीं, गाड़ी से ट्रेन से गए तो भारत बंद हुआ उस दिन किसी कारण से। भारत बंद का अलाउंस होता है, पूरा भारत खुला रहता, लेकिन बिहार में बंदी हो जाती है। और बिहार में भी रेल बंद होगा। दरभंगा पहुंचे और दरभंगा से पार हुए 2 स्टेशन आगे ट्रेन खड़ी हो गई सुबह सुबह। उसी दिन से कथा थी, हम लोगों को वहां उतरना था सीतामढ़ी, वहां से फिर भिट्ठा मोड़ जाना था। उधर वाले रक्स वो बॉर्डर का पता नहीं, वहां से फिर बोले आपको लेंगे। अब भैया भोर में हमने सोचा भाई ऐसे आउटर में खड़ी है, 8 बज गए, 9 बज गए, 10 बजे तक खड़ी ट्रेन वही। तो पता किए देखे आगे आदमी ट्रेन के पटरी पर बैठे हैं। भारत बंद है, बोले ट्रेन नहीं जाएगा। तो पहले दिन की कथा नहीं हुई, दूसरे दिन की कथा, फिर वहां 8 दिन की राम कथा हुई। और तब जाके पता चला कि मिथिला की कथा पर भगवान का विवाह ही होता है, विदाई नहीं होता है।
8 दिन तक केवल भगवान के विवाह की कथा हुई। 8 दिन तक, तब केशव साथ गया था। 8 दिन तक भगवान के विवाह, और उसके बाद तकरीबन 6-7 साल तक लगातार वहां कथा में गए। अब वहां जाने का मतलब, इतना नेपाल का सड़क खराब है, अब तो बन रहा है, नहीं तो सीतामढ़ी से जनकपुर जाने में हालत पस्त हो जाएगा, इतना रोड खराब है। 4-5 घंटा लग जाएगा। एक तो लंबी ट्रेन से यात्रा करके आओ, डगमग 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 डगमग, इतना रास्ता खराब। एक बार विवाह पंचमी में गए। अब विवाह पंचमी में हम लोग टोली साधु के गए और जाकर पहुंचे कि विवाह उत्सव में रहेंगे। और वहां के लोगों ने बता दिया, स्वामी जी आते हैं कथा कहने के लिए, बोले इनको अब गाड़ी देना होगा। वो नवल दास जी हैं, उनका जनकपुर में आश्रम है। श्री नवल दास जी के यहाँ विवाह उत्सव में पहुंचे, रात भर जम के गाड़ी मिलती है। पहुंचे तो गाड़ी, शादी में बैठे तो गाड़ी। हम लोग बढ़िया आराम से गए और सुबह तैयार होकर, भैया हम टिपटाप कपड़े पहनते शुरू से, और नए नए कपड़े पहन कर गए। इतना रंग लगाया वो कपड़े ही बर्बाद हो गए। पूरा कपड़ा विदाई के समय वो खूब रंग लगाते हैं और उसमें भी खूब गाड़ी देते हैं। भोजन करो तो गाड़ी, आओ तो गाड़ी, बैठो तो गाड़ी। तब समझ में आया ससुराल में भैया शांति नहीं, गाड़ी मिलती है। साधु बन गए सो अच्छा है। देविया कहती, राम जी तुम उच्चक पहुंचत नाही, आप लंबे हो, जानकी मैया पहुंच नहीं सकती। क्यों बनते हो बलबीर सखी मोरी छोटी सी, झुक जइयो तनिक रघुबीर लली मोरी छोटी सी। लक्ष्मण जी कहते, भैया बिल्कुल मत झुकना, आज तक रघुवंशी झुके नहीं है, और आप ससुराली में झुक गए मतलब मामला खराब। सखिया कहती हैं, कब से खड़ी सिया पाया पिरानी, पैर दर्द होने लगा, लाली है। जनक जी ने कभी माता जानकी को जमीन पर चलने नहीं दिया। कब से खड़ी सिया पाया पिरानी, मन न धरत मेरो धीर लली मोरी छोटी सी, झुक जइयो तनिक रघुबीर लली मोरी छोटी सी। झुक जाइए, तुम रघुवंशी अपनी अदा में। देखा भगवान नहीं झुक रहे तो कहा अब कम से कम थोड़ा सा हम लोगों को ही हाथ जोड़ना होगा। सखियों ने हाथ जोड़ा, तुम रघुवंशी अपनी अदा में, दया करो रघुवीर लली मोरी छोटी सी। पहले तो कहा भैया लली हमारी छोटी है, झुक जाओ, नहीं झुके। फिर कहा कि भैया सखी हमारे सखी के पैर दर्द हो रहे हैं, झुक जाओ, नहीं झुका। फिर हाथ जोड़ा, आप दयालु हैं, भक्त वत्सल हैं, रघुवंशी छोटे मोटे नहीं होते हैं, आप कृपा करके झुक जाइए। देखा भगवान नहीं झुके तो सखियां बोली ये सीधे नहीं से मानेंगे, अब इनको जो गरियाना पड़ेगा, ये ऐसे नहीं मानने वाले। तो कहने लगे बिनु माला दुल्हन नहीं पइयो। एक गरज है क्या? धनुष तोड़ दिए तो बहुत बड़ी बात कर दी। आप ही धनुष तोड़े, हमारी वैदेही ने धनुष को उठाकर इधर से उधर रख दिया। क्या कहते हो आप? हमारी जनक वैदेही को भी छोटा मोटा मत मानो। इतने बड़े बड़े राजा महाराजा आए हैं, कमी है क्या? कहीं वरमाला पड़ जाएगी। इसलिए झुकने कहते, झुक जाओ, नहीं तो
बिन माला दुल्हन नहीं पहियो, नृप कुल की जागी लली मोरी छोटी सी, झुक जइयो तनिक रघुबी लली मोरी छोटी सी। झुक जाइए, झुक जाइए। अब राम जी काहे को झुके? विश्वामित्र जी ने सोचा मैं कहूँ राम झुक जाओ तो बात खराब हो जाएगी, क्या किया जाए? तो लक्ष्मण जी को इशारा किया, आपके भैया ने इतना बड़ा धनुष तोड़ दिया, इतनी सभा पर जो लोग नहीं कर पाए वो काम कर दिया, अभी तक आशीष लेने नहीं गए। और लक्ष्मण जी जैसे ही चरणों के लिए झुके, राम जी उठाने के लिए झुके और जानकी मैया ने राम जी के गले पर वरमाला डाल दिया। लोग पुष्प वर्षा करने लगे, जय जयकार करने लगे, आनंद होने लगा। माता जानकी ने वरमाला डाल दिया, लेकिन अभी काम पूरा नहीं हुआ। पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि तेई अवसर सुनि शिव धनु भंगा, तेई अवसर सुनि शिव धनु भंगा, आयो भृगुकुल कमल पतंगा, आयो भृगुकुल कमल पतंगा, देखी महीप सकल सकुचाने, देखी महीप सकल सकुचाने, बाज झपट जनु लवा लुकाने, बाज झपट जनु लवा लुकाने। जैसे ही धनुष टूटा, वरमाला पड़ा, उधर तही अवसर सुनि शिव धनु भंगा, आयो भृगुकुल कमल पतंगा। परशुराम जी का आगमन हो गया। हाथ पर फरसा लेकर श्री परशुराम जी अत्यंत क्रोध में पहुंचे। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? और श्री परशुराम जी को आया देख करके क्षत्रिय दो भैया इधर उधर डगमगाने लग गए। क्रोध में आए हैं परशुराम जी ने। और परशुराम जी जैसे ही पहुंचे, परशुराम जी के आते ही राजा महाराजा अपना अपना नाम बोलने लगे। पिता समेत कही कही निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। सभी परशुराम जी के समक्ष अपने पिता सहित अपना नाम बोलने लगे कि भैया हमारे पूर्वज पिताजी का भी उद्धार आपने किया है, हम आपके सामने मस्तक झुकाते हैं परशुराम जी। परशुराम जी एक झटका देते वो दूर जाता, चलो साइड हटो। और बड़ा अद्भुत स्थान है। वैदेही राज जनक जी ने देखा मामला बिगड़े उससे पहले अपनी बिटिया को साइड किया जाए। अब बिटिया साइड कैसे हो? आशीर्वाद लिए बिना साइड नहीं हो सकती है। जनक बहोरी आई सिरना, दीनी सखी हर्षानी, आशीष दीन सखी हर्षानी, आशीष दीनी सखी हर्षानी, आशीष दीनी सखी हर्षानी। निज समझ ले गई सयानी, निज समाज ले गई सयानी। विश्वामित्र मिले पुनिया,
लखन दशरथ के ढोटा, राम लखन दशरथ के ढोटा, दीनी आशीष देख भल जोटा, दीन आशीष देख भल जोटा, समाचार कई जनक सुनाए, ओ समाचार कई जनक सुनाए, जही कारण महिप सब आए, जही कारण महिप सब आए, जही कारण महिप सब आए, और जही कारण महिप सब आए। जानकी जी का आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती भव। और जैसे ही आशीर्वाद मिला, सखियां प्रसन्न हो गईं, सारा खतरा पार हो गया।